Good evening, class. In the previous class, we have started the coordination compound and we have discussed the nomenclature of coordination compound. ठीक है? So hope that topic is or that concept is clear to all of you that how we have to name any coordination compound and what are the basic rules applied during it. Okay. So today we are going to solve some more examples regarding that which are आप मतलब कि आपको फॉर्मूले दिए रहेंगे एंड आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है, नेमिंग करनी है या फिर नेमिंग दिया गया है एंड आपको उसका फॉर्मूलेज प्रिपेयर करने हैं, ठीक है, ताकि उससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हो एंड लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया है वो भी हम इस एग्जांपल्स के साथ साथ और क्लियर करते जाएंगे कि हमें उसके साथ साथ क्या क्या समझना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम नेम ऑफ द कंपाउंड्स लिखते हैं एंड फिर हम उससे क्या करेंगे, फॉर्मूलेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा पहला एग्जांपल जो है, पहला एग्जांपल वो है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सोआइडो जिंकेट 2, ठीक। तो इसका मतलब जो मेरा मेटल है वो कैटायन है एंड जो मेरा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, मेरा एनायन है। तो इससे ये बात तो क्लियर है। तो इसमें जो पोटेशियम का सिंबल के ही रहेगा। अब कितने पोटेशियम है वो हमें काउंट आउट करना पड़ेगा कि कितने पोटेशियम आएंगे। फिलहाल तो हमें इतना करना है, ठीक है। सेकेंड, अब हमें कोई भी जब भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखते हैं तो कैटायन के बाद जब भी हम एनायन लिखेंगे, अब अगर एनायन मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी तो वो ऐसे लिखा जाएगा। अब उसमें सबसे पहले तो सेंट्रल मेटल एटम आता है। तो सेंट्रल मेटल एटम में देखिए हमने ग्रीक लैटिन वर्ड यूज किया हुआ है इसका, दैट इज जिंकेट। तो जेडन रहेगा, जिंक जेडन। इसके बाद है हाइड्रोक्सोआइडो। तो हाइड्रोक्सोआइडो जो होता है वो OH माइनस होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोक्सोआइडो किसका होता है, OH का होता है। सो आपको OH लिखना है, ठीक है। टोटल कितने OH है, टेट्रा। इट मींस टोटल 4 OH है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को मेंशन कर देंगे। बट अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है OH टोटल कितने हैं, 4 है। तो 4 OH को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। अब जिंक कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। तो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे, पोटेशियम से जो बाहर जुड़ा हुआ है। तो अब एक पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो 2 पोटेशियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए ये K2 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो हो ये भी आपको क्लियर होगा कैसे करना है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग आप याद रखिएगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम लिखते हैं तो उनके बीच में स्पेस नहीं देते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है विदाउट एनी स्पेस, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल जो है हमारा वो है टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो इसमें हमको बेसिकली कुछ चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है। पहला चीज, यहाँ कितने लीजेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। पहला तो एमाइन है, फर्स्ट लीजेंड। सेकंड मेरा एक्वा है, सेकंड लीजेंड। एंड थर्ड है मेरा क्लोराइडो। अब इन लीजेंड्स के सिंबल भी हमें याद होने चाहिए। सेकंड थिंग, यहाँ कोबाल्ट यानी मेटल का जो नेम है वो एज इट इज लिखा गया है जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इट मींस ये कैटायन पोजीशन में है, क्योंकि मेटल का नाम कब चेंज करते हैं, जब वो एनायंस में होता है। यहाँ कैटायंस में है तो वो रहेगा। लास्ट में हमारा क्लोराइड है, यानी ये मेरा लीजेंड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड में रहेगा। सो आई कैन राइट इट। सबसे पहले जो मेटल आएगा कोबाल्ट CO, ठीक है। उसके बाद है आपका टेट्राएमाइन। तो टेट्राएमाइन यानी 4 टाइप्स ऑफ एमोनिया, तो NH3 4 एक्वा यूज होता था H2O के लिए। एंड क्लोराइडो, तो क्लोरीन तो एक ही है, तो और क्योंकि इसके आगे हमने कोई कोफिशिएंट्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया या प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए हो जाएगा C, ये अंदर रहेगा। एंड यहाँ पे Cl। अब बाहर कितने Cl होंगे वो भी कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि एमोनिया तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं,
वाटर भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, क्लोरीन लेगा। अब अंदर तो एक ही क्लोरीन है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है, तो बाहर वाले जो क्लोरीन है वो 2 होने चाहिए, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन और लेगा, तो Cl2। तो होप क्लास ये भी आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे हमें करना है, ठीक है। अब दूसरे एग्जांपल्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा डाई क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइमीन इथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3। तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये पॉजिटिव साइड में रहेगा, क्योंकि कोबाल्ट अगर हम देखें तो ये एज इट इज नेमिंग की गई है इसकी, जैसे कि नॉर्मल मेटल की जाती है, इसलिए ये मेरा कैटायन पार्ट बनेगा। एंड सेकेंड थिंग अगर मैं देखूं तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी लीजेंड में ऑलरेडी डाई वर्ड का इस्तेमाल हो या ट्राई वर्ड का इस्तेमाल हो या टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल हो, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो कितने नंबर्स में, हम बिस का इस्तेमाल करते हैं। बिस का इस्तेमाल 2 नंबर से रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ट्रिस का इस्तेमाल 3 नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, टेट्रा किस का इस्तेमाल 4 नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये कब यूज करते हैं, जब ऑलरेडी किसी लीजेंड में डाई ट्राई बाई आ जाता हो, ठीक है, डाई आ गया, ट्राई आ गया, टेट्रा आ गया, हेक्सा आ गया, तो उसके दौरान हम उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये उसी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो चलिए इसको पहले लगाते हैं कैसे करना है। क्लोराइडो, क्लोराइडो का सिंबल होता है Cl। अब सबसे पहले तो मेटल लिखूंगा CO, क्लोराइडो Cl, ठीक है। कितने क्लोराइडो हैं, 2 है, तभी तो डाई का इस्तेमाल किया गया है, तो Cl2, ठीक है, Cl2। इथेन 1,2 डाइअमाइन का जो सिंबल था वो En था, मैंने आपको बताया था स्मॉल में, ठीक है। तो En होल ट्वाइस, ठीक है, क्यों, क्योंकि बिस है और बिस का इस्तेमाल 2 नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो इसका मतलब ये रहेगा। अब ये बताइएगा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। यहाँ En तो कभी लेगा नहीं, En क्या होता है, न्यूट्रल होता है, En क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कोई बाहर होगा तभी लिया होगा, यानी इस स्फीयर के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। अब बाहर कौन है ये उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पे प्लस साइन लगाना बहुत जरूरी है, वरना ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और चीज याद रखिएगा, बिस का इस्तेमाल एक कब भी किया जाता है जब आपका बाइडेंटेट लीजेंट हो, बाइडेंटेट लीजेंट हो। ये जरूरी नहीं है कि उसमें डाई आए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो लीजेंड बाइडेंटेट हो, यानी एक साथ उनके 2 एलिमेंट शेयर करने वाले हो, इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ 2 या 6 लोग भी देते वाले हो, तो ट्राइडेंटेट हो तो भी देगा, हेक्साडेंटेट हो तो भी हम लोग उसमें बिस ट्रिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले, वो कैसा एग्जांपल है, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। जैसे कि हमको एक क्वेश्चन दिया गया है, NH4 का होल ट्वाइस ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन एंटिटी NiC2O4 होल ट्वाइस एंड H2O का होल ट्वाइस। तो आपको क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या बनता है, कैटायन फर्स्ट पार्ट, एंड ये मेरा बनता है एनायन पार्ट, ठीक है। सो अब मुझे मैंने क्या कहा था, अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा हो, उसके ऊपर कोई भी नंबर हो, तो उसको रिप्रेजेंट करना जरूरी नहीं है, तो इसको सिंपली आप क्या लिख दोगे, एमोनियम, एमोनियम, ठीक है, एमोनियम लिख दोगे। अब एक थोड़ा सा स्पेस दे करके, अब देखो एक्वा पहले आता है एंड O बाद में आता है। C2O4 का जो नाम रहता है वो ऑक्जेलेटो रहता है, ऑक्जेलेटो, ठीक है। परंतु C2O4 क्या है, ये बाइडेंटेट लीजेंट है। ये क्या है, बाइडेंटेट लीजेंट है, यानी एक साथ इसके 2 एलिमेंट्स,
यानी एक साथ दो एलिमेंट्स इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो जब यहाँ 2 है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम बिस का इस्तेमाल करेंगे। वंस अगेन, जब भी आपका लीजेंड बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, हेक्साडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, तो उस दौरान उसके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल डाई ट्राई नहीं करते, हम बिस ट्रिस टेट्रा किस ये सब करते हैं। तो इसमें नाम कैसे लिखूंगा इसका, तो पहले तो डाई एक्वा लिखूंगा। डाई एक्वा लिखने की वजह ये है क्योंकि O और A में पहले कौन आता है, A आता है, और मैंने कहा था कि इनका नाम किस तरीके से करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करना है। एंड ये हो जाएगा बिस ऑक्जेलेटो, ठीक है। एंड ये हो जाएगा निकलेट, क्योंकि निकल जो है नेगेटिव आयंस में आ रहा है, तो निकलेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, C2O4 जनरली जो होता है वो 2- होता है, ठीक है। C2O4 जो होता है 2- होता है, तो यहाँ अगर 2C2O4 2- है तो इनको टोटल 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, एमोनियम दे देगा, क्योंकि ये जनरली हमेशा NH4+ के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो बाकी के बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, निकल देगा, क्योंकि बॉर्डर तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लीजेंट है। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 ये देगा और 2 ये देगा, तो निकलेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो होप आप लोगों को क्लियर होगा कि हमें इसको कैसे नेमिंग करनी है। अब हम मूव करते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ दिया गया है सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के लिए। आपको HgCO HCN4 की नेमिंग करनी है, ठीक है। तो ये तो Hg मेरा मर्क्यूरी हो जाता है। HCN का जो नाम रहता है वो थायोसाइनेट रहता है। अब ये माइनस में रहता है, Sc माइनस में, तो इसका नाम रखते हैं थायोसाइनेटो। क्या रखते हैं, थायोसाइनेटो। जैसे इसमें एक थोड़ा क्रिटिकल केस है, जैसे हमने Cn और Nc का पढ़ा था, इसको साइनो और इसको आइसोसाइनो बोलते हैं, ठीक है ना। इसको साइनो बोलते हैं और इसको आइसोसाइनो बोलते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते थे, एम्बिडेंट लीजेंट बोलते हैं, यानी जहां पे शेयरिंग आइटम एक से ज्यादा हो। उसी प्रकार एससीएन में भी और एक एसएनसी होता है, उसमें भी यही इशू जाता है, इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेटो। सॉरी, ये एनसीएन नहीं रहता है, ये एनसीएस रहता है या एनएससी रहता है, लिटिल बिट कंफ्यूज। तो इसको थायोसाइनेटो और इसको बोलते हैं आइसोथायोसाइनेटो। फिलहाल तो यहाँ एससीएन है यानी शेयरिंग आइटम मेरा सल्फर है, तो इसका जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसका नाम मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो कैटायन है और कैटायन का नाम हम कभी भी चेंज नहीं करते हैं, तो मर्क्यूरी। इसका नाम क्या हो जाएगा, थायोसाइनेटो। लेकिन 4 है तो 4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेट्रा थायोसाइनेटो, ठीक है, टेट्रा थायोसाइनेटो। और फिर ये क्या आ जाएगा, कोबाल्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी। अब एक बार देखिएगा, मर्क्यूरी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन देता है, एससीएन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 एससीएन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, कोबाल्ट, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, तो 3 कौन देगा, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 3। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एंड इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व करते रहिएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, FeNH3 CrCN6, ठीक है। ये मेरा कैटायन और ये मेरा एनायन, यानी आयरन का नाम नहीं बदलने वाला, ये कैटायन है, कैटायन का नाम तो कभी नहीं बदलता है। ये क्या है, एनायन है, एनायन में मेटल का नाम क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसको हम नाम दे देते हैं। अब पहले तो लेजेंड का नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या दे दूंगा, हेक्साएमाइन आयरन। अभी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बची है, वो भी लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार मैं यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ लिख रहा हूं,
साइनो, और इसका नाम क्रोमेट, इसका नाम क्या दूंगा, क्रोमेट दूंगा। अब एक बात बताइएगा, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे लिखनी बहुत जरूरी है। एमोनिया तो इलेक्ट्रॉन लेने से रहा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, साइनाइड, साइनो लेगा। 6 साइनो को 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक साइनो को 1 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 3 ये देगा और 3 क्रोमियम देगा। तो आयरन जनरली 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ये भी 3 दिखाता है। तो क्लास होप ये भी आपको क्लियर होगा। ऐसे एक मैं नेम वाला क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जो आपको समझना जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, सोडियम मोनोक्लोरो पेंटासाइनोफेरेट, पेंटासाइनोफेरेट 3, ठीक है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं रहेगी सर मोनो क्यों ले लिया है, अगर वो क्लोरो भी लिखता ना तो भी सही रहता, मोनोक्लोरो लिखा है तो भी सही है, तो एक ही बात है। तो सबसे पहले तो सोडियम है तो सोडियम लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पैरेट आ रहा है तो Fe हो जाएगा, Fe। फिर क्लोरो और ये मोनोक्लोरो है तो 1 क्लोरीन, और साइनो है तो Cn लिख दीजिए आप। लेकिन पेंटा है यानी 5 होंगे तो 5। अब ये बात बताइएगा, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, साइनो को 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी क्लोरीन को 1, साइनो को 5, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आयरन कितने दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे रहा है तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, सोडियम से। तो 1 सोडियम तो 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 3 सोडियम मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्लास ऐसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए। टेक्स्ट बुक्स में आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने इसमें आपको बता दिए कि कैसे आपको नेमिंग करनी है, आपको लीजेंड्स के नाम याद रखने हैं, कब आपको कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, एंड आपको कैसे उनके वर्ड्स को अप्लाई करना है, कैसे अल्फाबेटिकली आपको किसी भी वर्ड्स को लिखना है, ठीक है, किसी भी लीजेंड्स का नाम को आपको अल्फाबेटिकली लिखना है। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। इफ यू हैव एनी डाउट यू आर रियली फ्री टू आस्क एनी टाइम कि सर हमको ये क्वेश्चन पे समझ में नहीं आया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको क्लियर कर दूंगा या उसी वक्त आपको क्लियर कर दूंगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो टिल देन प्रैक्टिस इट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।